कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आज का टॉपिक जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा। टुडेज टॉपिक इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस फ्रॉम 8th class science. Non contact forces are three in number. Number one is electrostatic force, number two is magnetic force, and number three is gravitational force. Electrostatic force क्या होता है? Non contact means the forces which act without physical contact, without direct contact between the two bodies. That means their influence is observed in a little bit differences between the two objects. तो electrostatic force क्या होता है? ये होता है कि when a charged body, any charged body attracts any uncharged body. क्या होता है? When a charged body attracts any other uncharged body. Attraction between charged and uncharged body is called as electrostatic force. For example, when we rub a glass rod with a silk cloth, glass rod gets charged and then it attracts the piece of silk. Or rubber comb, जब हम काम को रब करते हैं हेयर के साथ, आफ्टर दैट काम also attracts the small pieces, citra pieces. Or nail rubber, iron nail rubber with magnet, and then he attracts the another iron pieces or another nail or screws, iron screw. These phenomena are called as electrostatic forces. इन सारे कंसेप्ट में हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही होता है कि चार्जड बॉडी अट्रैक्ट्स अनचार्जड बॉडी. Whether from the body gains the charge, where from the body gains the charge, means then it attracts another uncharged body. If let the body has positive charge, it attracts the negative charge. Or if the body has gained positive charges, it attracts the negative bodies. ठीक है, negative body charges. अब दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेटिक सबस्टेंसेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स. ये जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं जिनको हम बार मैग्नेट कहते हैं, उनके अंदर दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें दो टाइप्स का फोर्स हम देखते हैं. एक होता है अट्रैक्शन बिटवीन लाइक पोल्स एंड द सेकंड वन इज अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक पोल्स. व्हाट इज अट्रैक्शन बिटवीन द लाइक पोल्स इज रिपल्सिव फोर्स, दैट इज साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ. नॉन कांटेक्ट ये भी फोर्स है. कांटेक्ट करने के बगैर, फिजिकल कांटेक्ट के बगैर हम कहेंगे कि दूर से ये ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं कि अगर हम लाइक पोल साउथ साउथ लाएंगे साइड में, या नॉर्थ को हम थोड़ा नजदीक लाएंगे, दूर से ये रिपल्शन दिखाता है, रिपल्सिव फोर्स दिखाता है. तो दूसरा इसका होता है कि अनलाइक पोल्स, नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन, साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन. विदाउट डूइंग द डायरेक्ट कंटेक्ट, we are observing at some distance the two magnets get attracted when
opposite poles are taken in contact, trying to go in the connection. ठीक है, तो दूर से ये दिखती है फोर्स. इसके बाद होता है ग्रेविटेशन फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स होता है कि फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में दो बॉडीज के दरमियान अट्रैक्शन रहता है. अट्रैक्ट होने के लिए अट्रैक्शन होती है, दैट इज देन कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ऑब्जर्वेशन हम इसका कहाँ देखते हैं कि अगर हम देखेंगे क्लासरूम के अंदर दो बैग साथ साथ होते हैं, ये अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं? दो बुक्स साथ साथ दूर दूर होते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलते क्यों नहीं? क्योंकि इनका बाइंडिंग फोर्स होता है. बाइंडिंग फोर्स ग्रेटर देन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. इसी वजह से ये हम ऑब्जर्व नहीं करते. फिर जब उसमें अनस्टेबिलिटी होती है तो अगर हम टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, अगर स्टेबल है तो ये रुकेगा, अगर स्टेबल नहीं होता है ये नीचे गिरता है. ठीक है, तो अनस्टेबिलिटी में इसका बाइंडिंग फोर्स कम होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स गोज इन एक्शन, दैट वी कॉल्ड एज अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज. और इसके साथ एक और पॉइंट होता है ग्रेविटी फोर्स. इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ. Force of attraction between object and earth is called as gravity force, and force between any two bodies in the universe is called as gravitational force. तो इस gravity force का वैल्यू जो होता है, it is experimentally calculated as 9.8 meter per second square, and is then sometimes use approximate value. Approximate, ये accurate value इसका है 10 meter per second square. तो इस तरह होते हैं कि